अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा धोखा खाने के बावजूद असलम पर अंधा भरोसा करते हुए मेहताब बेगम एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हैं। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से असलम मेहताब बेगम और सिद्रा को अपने शिकंजे में लेता है और उन्हें ये यकीन दहानी करवाने की कोशिश करता है कि वज़ीर तो स्टोर में कुछ कर ही नहीं रहा, उल्टा नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि मेहताब बेगम की हाथों की चूड़ियाँ तक उतरवा कर ले जाता है और कहता है कि इसको बेचने के बाद जो रकम मिलेगी उससे मैं स्टोर में माल डलवाऊंगा और देखना जो मुनाफा हासिल होगा उससे आप 4 क्या 6 चूड़ियाँ बनवा लीजिएगा। मेहताब बेगम जो कि असलम को अपना बेटा मानती हैं, आता है असलम और चंद रुपए ला कर मेहताब बेगम के हाथ में रख देता है और कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, अब स्टोर में मुनाफा ही मुनाफा होगा, बल्ले ही बल्ले होगी। जो कुछ वज़ीर ने नुकसान करवाया है वो नुकसान की भरपाई भी मैं बहुत जल्द करवा दूंगा। इस बात पर मेहताब बेगम असलम को कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, इन हालात में जब हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़कर चले गए थे तब तुमने आकर हमारा हाथ थामा और हमारा साथ दिया। असलम जो कि दिल ही दिल में हंस रहा होता है और सोच रहा होता है कि इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना नहायत ही आसान हो चुका है। पहले कोई और इन लोगों को लूट कर चला गया और अब ये मुझ पर अंधा एतबार कर रही हैं, ये जाने बगैर कि मेरी नीयत कैसी है या फिर मैं इनका मुनाफा चाहता भी हूँ या नहीं। वहीं पर दूसरी तरफ जीनत जो कि अपने कारोबार को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिशों में है, वो जाती है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में और जाकर अपने फ़ूड के बारे में बात करने की कोशिश करती है। कहती है कि अगर आप अपनी कंपनी का खाना हमारी तरफ से बनवाएंगी तो मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि हमारे खाने में किसी भी किस्म की कोई भी मिलावट नहीं होगी। हम किसी भी किस्म की 2 नंबर की फ़ूड की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। हम लोगों के लिए सबसे पहले हमारे कस्टमर की सेहत मायने रखती है और अगर आप लोगों को बेहतर लगे तो आप लोग हमें ऑर्डर दे सकते हैं। और लोग जो कि जीनत के खाने को पसंद करते हुए जीनत को ऑर्डर भी देते हैं और उसका काम बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जीनत जो कि डॉक्टर साहिबा की भी शुक्रगुजार है और अपने चचा की भी, जिसका कहना ये है कि मेरी बच्चियों को अपने बाप ने झुठला दिया लेकिन मेरे चचा ने मेरी बेटियों को संभाला और प्यार देते हुए उफ तक न की। जीनत जो कि इस बात से है अनजान कि ज़ुबैर के साथ इतना बड़ा हादसा पेश आ चुका है और ज़ुबैर जो कि जीनत से पूरी तरह से माफ़ी मांगना चाहता है लेकिन वो बेहद परेशान हो चुका है। जीनत के पास आया भी था लेकिन उससे जीनत के घर का एड्रेस मालूम नहीं और ना ही वो ये जानता है कि वो अब कहाँ पर जा चुकी है। वहीं पर दूसरी तरफ सितारा जो कि बैठी होती है तो आता है जहांगीर और आकर उसे आगाह करने की कोशिश करता है। कहता है कि मैंने तुम्हें एक बार नहीं कई बार समझाया है कि भाई जी बहुत ही ख़तरनाक किस्म का इंसान है, तुम उससे जितना दूर रहो तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा, लेकिन तुम हो कि तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आती। वहीं पर सितारा जहांगीर से कहती है कि मैं तो कहती हूँ कि भाई जी जैसा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। सितारा जो कि जहांगीर को तंज करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम पिछले 5 महीने से वो बैग जो अपने हाथ में दबोच के लिए फिर रहे हो वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि भाई जी के साथ मिलो, उनके साथ बाहर जाकर लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करो, अपने कारोबार के बारे में सोचो तो ही हमारे साथ कुछ हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि भाई जी के साथ रहना हमारे लिए बहुत ही मुफाद का काम है। तुम जितना जल्दी हो सके समझो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इस बात पर जहांगीर गुस्से में आता है और कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया भी हो सकती हो और वैसे भी तुम जैसी मासूम दिखने वाली औरत जब किसी का कत्ल कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है, इसका मतलब तो ये है कि तुम जेल भी जा सकती हो। तो क्या जहांगीर जिसने सितारा की खातिर ये सब कुछ किया उसके दिल में अब सितारा के लिए मोहब्बत की जगह नफ़रत पैदा हो रही है? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल बहकावे।